पेड़ के नीचे एक फक्कड़ फकीर सा आदमी बैठा हुआ था, फक्कड़ फकीर जैसा, बिल्कुल कुछ भी उसके हाथ में नहीं, फक्कड़ फकीर जैसा। बस यही है नेताजी, यही है। तो गाड़ी रुकी, सब लोग उतरे, दौड़कर नेताजी गए, धड़ाम से चरणों में पड़े, दंडवत। बाबा आशीर्वाद दो बाबा, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आशीर्वाद दो। मैं तो उस फक्कड़ फकीर ने कहा, मैं तुझे पूरा आशीर्वाद देता हूं, तू बुरी तरह हार जा चुनाव में। अरे मैं तो कहता हूं तेरी जमानत ही जब्त हो जाए। तो नेता घबरा गया, बाबा ये क्या कह रहे हो बाबा, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया, आप मुझे श्राप दे रहे हो। अरे श्राप नहीं दे रहा, मैं तुझे आशीर्वाद ही दे रहा हूं। बाबा मैं तो सोचा था आप मुझे विजय भाव का आशीर्वाद दोगे, लेकिन आप तो कह रहे हो हार जाओ, और ऐसा हार कि तेरी जमानत ही जब्त हो जाए। ये क्या बाबा, ये श्राप नहीं तो क्या? बेटा ये आशीर्वाद ही है। मैं चाहता हूं कि तू हार इसलिए हार कि हारे को हरि नाम है। जो संसार में जीतता है वो उतना ही भगवान से दूर होता है, और जो संसार से जितना हारते जाता है वो उतना ही हरि के पास जाते जाता है। हारे को हरि नाम, इसीलिए संतों ने कहा है हारे को हरि नाम। जीतने वाला हरि का नाम नहीं लेता, जीतने वाला हरि को और भुलाता चला जाता है, भूलता चला जाता है। बच्चा मेरा काम तुझे परमात्मा के नजदीक लाना है, तुझे परमात्मा से दूर करना नहीं है। तो मैं तो इसीलिए मैं कहता हूं तू हारेगा तो हरि का नाम सुमरन करेगा, हरि का नाम लेगा, तू हरि के करीब आएगा, तेरा उद्धार होगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा भला होगा। और जीत जाएगा तो क्या होगा? जीतेगा तो जाकर मंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा तो घोटाले पे घोटाला पड़ेगा, तेरा पाप और बढ़ेगा। आज नहीं कल जाके किसी घाट पे पड़ेगा, देर सवेर किसी घाट पे पड़ेगा, मरेगा तो तू तो भगवान से और दूर हो जाएगा। तो बेटा मेरा काम तुझे भगवान से दूर करना नहीं, भगवान से जोड़ना। तो जो सद्गुरु होते हैं उनका काम संसार के लोगों को, जीवों को परमात्मा से जोड़ना होता है। और ये जगत गुरु लोग जो होते हैं, ये ठगत गुरु जो लोग होते हैं, इनका काम आपको परमात्मा से तोड़ना और खुद से जोड़ना होता है, खुद से जोड़ना होता है। आप उनसे जुड़ो, उनके बनकर रह जाओ, उनके चरणों में रह जाओ, जीवन भर उसके चरणों की सेवा करते रहो, उनके दास बनकर, गुलाम बनकर रह जाओ। ये झूठे गुरुओं की कर्म होते हैं। इसलिए परमात्मा से ये लोग तोड़ने का काम करते हैं और खुद से जोड़ते हैं, जबकि सच्चे जो सद्गुरु होते हैं वो संसार से आपको तोड़ते हैं और परमात्मा से जोड़ते हैं। और इसका क्या मतलब? लोग कहते हैं हम तो दर्शन को गए, हमें फटकार लगा दी, हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे भाई, सद्गुरु को तुम्हारी बेइज्जती करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुम्हारी बेइज्जती करने से क्या उनको कोई पुरस्कार मिलेगा? कि पद्मश्री मिलेगा, कि पद्म भूषण मिलेगा, कि पद्म विभूषण मिलेगा, कि भारत रत्न मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? किसी की बेइज्जती करके सद्गुरु को क्या मिलना? कुछ नहीं मिलना है। और सद्गुरु किसी की बेइज्जती करेंगे क्यों? और रही बात कठोर वचन की, तो एक बात अच्छे से जान लो आप, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी खाड़ है कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु तो चोट करेगा, सदगुरु की तुलना साहब कुम्हार से करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाते वक्त अंदर तो हाथ का सहारा दे देता है, लेकिन बाहर चोट करता रहता है, चोट मारते रहता है। इससे घड़ा बहुत सुंदर बनता है, सही आकार में बनता है, बहुत सुंदर और सही आकार में बनता है। और जब घड़ा सही आकार में बनता है तो उस घड़े को सही आकार में बनाकर वह कुम्हार उसे खूब पकाता भी है, आग में पकाता भी है। जब पककर घड़ा तैयार हो जाता है
तब बाजार, दुनिया के बाजार में उस घड़े की कोई कीमत मिलती है। अगर कुम्हार अंदर हाथ का सहारा ना दे, चोट ना लगाए, तो घड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी उल्टा सीधा बन जाएगा। और टेढ़े मेढ़े घड़े की बाजार में क्या कीमत, दुनिया में क्या कीमत। आप घड़ा लेने जाओगे और घड़े के दुकान में कोई टेढ़ा मेढ़ा घड़ा हो, क्या आप उसको घड़े वाला बोले फोकट में ही ले जाओ, तो आप लाओगे उसको? फोकट में भी नहीं लोगे उसको। आप घड़ा लेने भी जाते हो तो एक घड़े को उठाकर देखते हो अच्छे से सही गोलाई में है कि नहीं है, उसको बजा कर देखते हो ठीक से पका है कि नहीं। तो कुम्हार ऐसा करता है, तभी तो उस घड़े की संसार के बाजार में थोड़ी कीमत बनती है, कुछ मोल बनता है, उसका महत्व बनता है। तो ऐसी गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो अंदर हाथ का सहारा देकर बाहर से शब्दों की चोट मारते हैं। चोट मारते हैं तभी तो हमारा जीवन सही बनता है, हमारा जीवन सही बनता है, हम सही राह पर आते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। और हमारा जीवन सफल होता है तभी तो हमारे इस जीवन का महत्व है, तभी तो हमारे इस जीवन का कोई मोल। नहीं तो क्या मोल है इस जीवन का? कोई मोल नहीं, कोई पूछता भी नहीं हमको। तो अगर आप सदगुरु के चरण में जाना चाहते हो तो धर्मदास साहेब बनो, उनके जैसे सहनशील बनो, सदगुरु को झेलना सीखो। हर आदमी सदगुरु को नहीं झेल सकता, भाग खड़ा होगा। कायर आदमी तो भाग खड़ा होगा, झूठे व्यवहार में जीना वाला आदमी भाग खड़ा होगा, एक क्षण भी नहीं रुक सकता सदगुरु के सम्मुख। तो सदगुरु ऐसे होते हैं। और गुरु जो होते हैं, संसारिक गुरु, जगत गुरु, ठगत गुरु, धर्म गुरु, ये लोग तो जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो, वैसी जीवन उनका है। हमारे और उनके जीवन में कोई फर्क नहीं, हमारे कर्म और उनके कर्मों में कोई फर्क नहीं, सब एक जैसे ही है। जैसे हम अंधे वैसे वो अंधे। तो अंधे से अंधा मिले, छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। जाका गुरु भी आंध्रा, चेला खड़ा निरन, अंधे अंधा ठेलिया जाए खूब पड़न। अरे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। एक बंधा हुआ आदमी दूसरे बंधे हुए आदमी को खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता। इसीलिए साहब कहते हैं, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। तो निर्बंध होते हैं सदगुरु। और सदगुरु दुनिया में 10, 20, 25, 50 नहीं होता। साचा एक जगत में सदगुरु भवतारण करिहारा, और सकल जगत के गुरुआ मरमल ले आता। हम कबीरपंथियों के लिए तो हमारे एक ही सदगुरु हैं, और वो है साहब कबीर। साहब कबीर ही हमारे सदगुरु हैं। गुरु 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर पंथ में एक ही है, और वो है साहब कबीर। और कोई दूसरा सदगुरु नहीं है कबीर पंथ में। तो आप कबीर पंथ में आए हैं तो अपने सदगुरु को पहचानिए, अपने सदगुरु के चरणों में जाइए और उनके चरणों में अपनी समर्पित होइए। जैसे धर्मदास साहेब आमीन माता समर्पित हो गए, ऐसे समर्पित हो जाइए। चाहे दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, संसार छूट जाए तो छूट जाए, कुटुंब परिवार छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मैं सदगुरु का चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। इस लगन से, इस दृढ़ता से, इस संकल्प के साथ आप अपने सदगुरु के चरण को पकड़िए, लिपटिए अपने सदगुरु के चरण में, तब इस जीवन का कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। अन्यथा पता नहीं कितने जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं और न जाने कितने जन्मों तक भटकते रहेंगे। तो आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब